Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Renuka and today we are going to see the third video of chapter 1 The Living World. As I have said already कि ये हम क्या कर रहे हैं, पूरा सीरीज बना रहे हैं. आप अगर चैनल में जाके देखोगे तो आपको सीक्वेंस 1 बाय 1 एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस दिखेंगे. जैसे चैप्टर 1 खत्म होने के बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे वैसे, और बीच में एक भी दूसरा वीडियो नहीं होगा तो आपका उतना ही टाइम सेव होगा, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रेशियस फॉर यू, राइट. तो उतना टाइम आपका सेव होगा, आपको वीडियो ढूंढते बैठने की ज़रूरत नहीं है. एंड आई एम एंश्योरिंग दैट कि इसमें सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इस वीडियो में. तो यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस वीडियो एंड लेट्स सी टुडेस वीडियो. लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने क्या देखा, जस्ट रिकॉल करते हैं कि डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें डिफरेंस क्या है, ये सारा हमने डिटेल में देखा. एंड देन विथ वन एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है. जैसे स्पोर्ट्स रूम का एग्जाम्पल लिया था हमने, और महेंद्र सिंह धोनी एंड पिंट्या के एग्जाम्पल से हमने नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है वो देखी थी. तो अभी हमें पता चल गया है कि क्लासिफिकेशन हमें क्यों करना है. तो हम क्या करते हैं, अभी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं. वैसे तो इस यूनिट में पहले क्या दिया है इस चैप्टर में, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, देन टैक्सोनॉमी, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बायनोमियल, नॉमेनक्लेचर, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक में कवर किए हैं. बट हम क्या करेंगे, हम इस टॉपिक को थोड़ा सा उल्टा पढ़ेंगे. ओके तो पहले हम क्या करेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की पहले देखेंगे, राइट. तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की या हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड हायरार्की. आई जस्ट लव दिस वर्ड, मुझे प्रोनाउंस करना बहुत अच्छा लगता है, हायरार्की, राइट. तो हायरार्की का मतलब होता है रैंक, किसी भी चीज़ का रैंक देना. जैसे अगर आप आपके कॉलेज में देखोगे तो एक रैंक सिस्टम है ना, जैसे कॉलेज का ओनर है, उसके बाद में प्रिंसिपल है, उसके बाद में टीचर है, टीचर के बाद स्टूडेंट्स, एक रैंक दिया है सबको. वैसे ही क्लासिफिकेशन में ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स का एक रैंक दिया है, ग्रुप बनाया है ऑर्गेनिज्म का. ओके तो उसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. ये समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, समझो. इमेजिन आपके मम्मी ने आपको कुछ काम दिया है. काम क्या दिया है कि जाओ बेटा शॉपिंग करने जाओ. क्या लाना है शॉपिंग में, ग्रॉसरी लेके आना है. तो आप कहाँ चले गए, मार्केट चले गए. मार्केट में आपने देखा कि 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स हैं. एक ग्रॉसरी शॉप है, कोई क्लॉथ की शॉप है, हार्डवेयर की शॉप है, ऐसे 3-4 शॉप है. उसमें से आपको अभी लाना क्या है, ग्रॉसरी. तो चूँकि आपको लाना ग्रॉसरी है तो आप किस शॉप में जाओगे, कपड़ों की दुकान में तो नहीं जाओगे ना. तो वैसे ही आप कहाँ जाओगे, डी मार्ट. डी मार्ट दिखा आपको तो आप डी मार्ट में चले गए. अभी डी मार्ट में आपने पूरे लिस्ट के हिसाब से शॉपिंग कर दी और आपके बहुत शॉपिंग बैग्स हो गए. फॉर एग्ज़ाम्पल आप उठा के लेके आए 10-12 शॉपिंग बैग्स डी मार्ट से. ओके अभी डी मार्ट से आप 10-12 शॉपिंग बैग्स लेके आने के बाद घर में आ गए आप, और आपने क्या किया, अभी उस शॉपिंग बैग को आपने डिवाइड कर दिया. कैसे डिवाइड कर दिया, उसमें से कुछ सामान था बेडरूम का, ओके कुछ सामान था किचन का, कुछ सामान था वॉशरूम का. तो आपने क्या किया, उस सामान को निकाला और डिवाइड कर दिया. तो अभी क्या हुआ, बेडरूम में आ गए 4 बैग समझो. किचन का सामान सबसे ज़्यादा होता है, मम्मी ने जो हमें लिस्ट भेजी थी वो ऑब्वियसली किचन के सामान की ज़्यादा होगी, तो उसमें आ गए 6-7 बैग्स. ओके बाथरूम का जो सामान था उसमें 2 बैग चले गए. तो आपने ये डिवाइड कर दिया उसको. अभी किचन का सामान ज़्यादा है चूँकि, तो हम देखते हैं किचन के सामान को फिर कैसे डिवाइड करोगे. फिर मम्मी ने बोला आपको कि बेटा ये सामान लगा दो घर में. तो आप कैसे डिवाइड करोगे, फॉर ईजी वर्किंग आप किचन का सामान डिवाइड करोगे, फ्रिज के सामान अलग निकालोगे, कबर्ड में जो आपके पैंट्री में जाएगा किचन का उसको अलग निकालोगे. तो फ्रिज के सामान में कितने बैग चले गए आपके, 2 बैग चले गए. कबर्ड के सामान में कितने चले गए, 4 बैग चले गए, 5 बैग चले गए समझो. ओके अभी कबर्ड के सामान को आपको अरेंज करना है, सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं ना आप लोग. तो कबर्ड के सामान में कैसे अरेंज करोगे आप, जो सबसे ज़्यादा सामान है ना, जैसे राइस हो या फिर दाल हो, बड़े बड़े कंटेनर्स लगते हैं, उस सामान को आपने हटा दिया साइड में. जो छोटा छोटा सामान लेके आए हो, जैसे जीरा लेके आए हो, राई लेके आए हो, हल्दी पाउडर लेके आए हो, छोटा छोटा सामान है ना, छोटे कंटेनर्स में बैठता है, तो उसको अलग कर दिया आपने. तो अभी क्या किया, बिग कंटेनर्स में कुछ सामान डाल दिया और स्मॉल कंटेनर्स में कुछ सामान डाल दिया, राइट. अभी इस सामान को और डिवाइड किया आपने. अभी जो बिग कंटेनर्स में भी जो सामान डाल रहे हो उसको अरेंज कैसे करोगे आप, सारे के सारे दाल एक साइड में रखोगे, जैसे तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, ऐसे दाल एक साइड में कर दिए, स्पाइसेस सारे एक साइड में कर दिए. तो आप कर क्या रहे हो यहाँ पे,
जो बहुत ज़्यादा सामान था, वास्ट सामान था, उसको आपने क्लासीफाई किया। कितना सिंपल वे है, देखो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, क्लासीफाई ही कर रहे हो। इस टॉपिक को ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल। आप डे टू डे लाइफ में जो करते हो वही आप यहाँ पे करते हो क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ल्ड में, राइट। तो आप हर समय हर चीज़ में आप क्लासीफाई करके काम करते हो। जैसे अगर आपको मम्मी ने बोला कि कपड़े आपके प्रेस करके रख दिए हैं, बोला आपके कबर्ड में रखो, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही उठा के सारे कपड़े फेंक दोगे कबर्ड में? नहीं ना, उसको अरेंज करोगे, उसको क्लासीफाई करोगे। सेम वे यहाँ पे भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें मिले हैं अभी तक, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसके कैरेक्टर के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स, दो इट मे बी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये सारा कुछ देख के साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, उन सारे एनिमल्स को एक 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 ग्रुप में डाल के वो स्पेसिस तक लेके आए हैं। मतलब लास्ट में आपके यहाँ क्या रहेगा, एक डिब्बे में सिर्फ एक ही सामान जाएगा ना। एक डिब्बे में आप 10 चीज़ें भर के रखोगे तो आपको कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वैसे ही स्पेसिफिसिटी क्या हो रही है, जैसे जैसे आप हायरार्की में, रैंकिंग में नीचे की तरफ आ रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हो। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज, डी डी, डिसेंडिंग डिक्रीज, असेंडिंग इंक्रीज, अपोजिट ऑफ डिसेंडिंग। तो जैसे जैसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है यहाँ पे देखो आप, ओके, कैन यू सी, जैसे जैसे हायरार्की में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो मतलब डिसेंडिंग, याद रखना, डिसेंडिंग डिक्रीज, वैसे वैसे क्या हो रही है, नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, राइट। शॉपिंग बैग्स आपके कम 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 होते हैं ना, नीचे नीचे आते हुए। दैट मीन्स हायरार्की में जैसे नीचे जाओगे वैसे एनिमल्स का, प्लांट्स का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर कम होते जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे और एक बार देखो, अभी यहाँ पे जैसे जैसे हायरार्की में हम नीचे की तरफ आ रहे हैं मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, राइट, फ्रॉम किंगडम टू स्पेसीज आ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, इट्स गेटिंग मोर स्पेसिफिक, स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हो रही है। एक ही सामान जाएगा ना एक डिब्बे में, तो स्पेसिफिसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, और नंबर्स क्या हुए, डिक्रीज हुए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे देखो एक बार, ओके। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हो आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हो, तो क्या हो रहा है, स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हो रही है। ये याद रखना कि एक डिब्बे में एक ही सामान जाता है। डीमार्ट का एग्जाम्पल याद रखो तो इजी जाएगा। ये पूछा जा चुका है नीट के एग्ज़ाम में। जैसे जैसे आप हायरार्की में, इफ़ यू आर कमिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हो रही है, स्पेसिफिसिटी डिक्रीज हो रही है, नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो रहे हैं या नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज हो रहे हैं। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, राइट। तो क्या ये मॉडल आपको याद रखना है, डीमार्ट का एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे डीमार्ट के एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपके नंबर ऑफ बैग्स कम हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज हो रहे हैं नीचे की तरफ आते हो। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज। और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे होते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक डिब्बे में सिर्फ एक ही सामान जा रहा है, मतलब स्पेसिफिक सामान जा रहा है, स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हो रही है। बहुत ईजी है याद रखना अगर एग्जाम्पल आपको याद रहेगा तो। और जैसे जैसे हायरार्की में आप असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे, अभी डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज हमने देखा, असेंडिंग मतलब इंक्रीज। जैसे जैसे हायरार्की में आप असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे तो इसका उल्टा है। जैसे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे, ऊपर जाओगे, वैसे क्या हो रहा है, बैग्स इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन नंबर्स। और क्या हो रहा है, स्पेसिफिसिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ बैग्स, बहुत सारा शॉपिंग करके लाए हो ना आप, उसमें कुछ स्पेसिफिसिटी नहीं है। तो जैसे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, वहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स इंक्रीज हो रहा है और स्पेसिफिसिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बैग्स डिक्रीज हो रहा है और स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हो रही है। याद रखोगे ये। अभी ये जो ऑर्डर है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत इजी है याद रखने के लिए। इसकी भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, किंगडम,
ओके, किंगडम के बाद एक आप यहाँ पे दो चीज़ें देखोगे, फाइलम और डिवीजन। क्यों दिया है फाइलम और डिवीजन अलग अलग, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट किया है? तो यहाँ पे डिवीजन कब यूज़ करते हैं हम? इन प्लेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को जब क्लासीफाई करना है तो किंगडम के बाद क्या आएगा? डिवीजन आएगा। और जो एनिमल्स को क्लासीफाई करना है तो किंगडम के बाद क्या आएगा? फाइलम आएगा। ओके, एनिमल्स के लिए फाइलम, प्लांट्स के लिए डिवीजन। ओके, अभी एक मैं सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ आपको। आप आपके तरीके से किसी भी निम्नलिखित को याद करके ये याद रख सकते हो। जैसे किंग का डीपी मैंने क्लास में दिखाया तो उसने क्या किया? ऑर्डर दिया कि अभी मैं तुम्हारे फैमिली को बताऊंगा तुम कितने जीनियस स्पेसीज हो, राइट? ये याद रखो। या फिर किंग डीपी, डिवीजन एंड फाइलम। किंग डीपी केम ओवर फॉर गुड सूप। ओके, किंग डीपी केम ओवर फॉर गुड सूप। के से होगा किंगडम, डीपी से डिवीजन और फाइलम, सी से होगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। याद रहेगा ये? अभी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे हम? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब ये पूरा टॉपिक ही टैक्सोनॉमी के ऊपर है तो आपको इस वर्ड को अच्छे से समझना पड़ेगा। टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब क्या? टैक्सोनॉमिक, इस वर्ड को हम स्प्लिट करते हैं टैक्सोनॉमिक। ओके, लैटिन से डिराइव्ड वर्ड है ये। लैटिन में क्या होगा? टैक्सा मतलब टैक्सिस। ये लैटिन वर्ड टैक्सिस से डिराइव किया है, याद रखो। टैक्सी, टैक्सी जो होती है ना हमारे इंडिया में हम चलाते हैं टैक्सी, तो टैक्सी में क्या करता है? अरेंज होके बैठता है, ये थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठो ना, उसको बोलते हैं अरेंजमेंट। ओके, टैक्सा मतलब अरेंजमेंट। और नॉमिक, नॉमी मतलब क्या? मेथड। टैक्सोनॉमी मतलब मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इन ए ग्रुप। ओके, तो ये जो ईच किंगडम, फाइलम, ये क्या है पता है? ईच ग्रुप इज ए टैक्सा, टैक्सॉन उसको बोलते हैं, सिंगुलर टैक्सॉन। टैक्सॉन मतलब नथिंग बट द ग्रुप। ओके, टैक्सोनॉमी मतलब क्या? अभी इजी है ना टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन आपके लिए। टैक्सोनॉमी अगर इसका मीनिंग समझ में आ गया आपको, टैक्सो मीन्स अरेंजमेंट, टैक्सी याद रखना है अपनी, टैक्सी अरेंजमेंट, नॉमी मेथड। ओके, मेथड ऑफ अरेंजिंग organisms, living organisms into a group, method of arranging organisms into a group। और each group को क्या बोलते हैं? इस टैक्सॉन बोलते हैं। ओके, प्लूरल है टैक्सा। और हायरार्की का मीनिंग हमने देखा, हायरार्की मतलब रैंक। तो अंडरस्टूड टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब क्या? अभी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ। देखो, ये टैक्सोनॉमी जो वर्ड है ना, ये टैक्सोनॉमी वर्ड इज कॉइन्ड बाय अ स्विस बॉटनिस्ट कॉल्ड A.P. डे कैंडल। ओके, A.P. डे कैंडल, ये एग्जाम में ऐसे भी आ चुका है। A.P. डे कैंडल की जगह पे कैंडल, एक तो डी कैंडल आएगा, ओके, या फिर A.P. कैंडल आएगा, या फिर अगस्टिन पायरामस आएगा, तीनों भी सेम ही, अगस्टिन पायरामस। A.P. स्टैंड्स फॉर अगस्टिन पायरामस। तो एग्जाम में ऐसे भी आप कैंडल ढूंढते बैठोगे वहाँ पे, टैक्सोनॉमी वर्ड, टैक्सोनॉमी वॉज कॉइन्ड बाय, अरे कैंडल ने कॉइन किया था, कहाँ गया कैंडल? आप ढूंढते बैठोगे पर आएगा वहाँ पे अगस्टिन पायरामस। तो आपको A.P. का लॉन्ग फॉर्म ये भी याद रखना है कि इसका नाम है अगस्टिन पायरामस। कब कॉइन किया था ये वर्ड? 1813 में ऑगस्टिन पायरामस ने। ओके, अभी अगर टैक्सोनॉमी वर्ड ऑगस्टिन पायरामस ने कॉइन किया था तो इसको हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि कार्ल लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? क्यों है? कार्ल लिनियस को क्यों लाइमलाइट में लाया गया है? ऐसे है कि कैंडल ने वर्ड कॉइन किया टैक्सोनॉमी और फिर कार्ल लिनियस को हमने बोल दिया कि यार कार्ल लिनियस अभी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। क्यों है? बिकॉज अगर आप ईयर देखोगे तो A.P. डे कैंडल ने 1813 में ये वर्ड कॉइन किया है, बट उससे कई पहले, 100 साल पहले ऑलमोस्ट, या फिर 70 ईयर्स बिफोर, इन 1735 में किसने किया था? कार्ल लिनियस ने
टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमें बताई थी। ओके, चलो तो अभी देखते हैं कि कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों बोलते हैं। ये आपको सबको पता है कि कार्ल लिनियस इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो देखते हैं टैक्सोनॉमी का और कार्ल लिनियस का रिलेशन क्या है, क्या वर्क किया था टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी हमने देखा, टैक्सोनॉमी इज द साइंस दैट फोकसेस ऑन नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म और ग्रुपिंग द ऑर्गेनिज्म। अभी देखा हमने अरेंजमेंट method of arranging organisms into a group is taxonomy. Okay, now in 1735 मतलब 18th सेंचुरी में, 1735 मतलब 18th सेंचुरी में, कंफ्यूज नहीं होना है 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी, इट इज़ 18th सेंचुरी। 1700 के ऊपर हम चले जाते हैं, 1701 भी हम बोलते हैं ना, तो इट इज़ 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में प्रिसाइजली इन 1735 क्या किया था कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस का पूरा नाम है कार्लस लिनियस। कार्ल लिनियस ने अपने जर्नल में सिस्टेमा नेचर में ही प्रपोज्ड अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन। इनिशियली कार्ल लिनियस ने सिर्फ 5 हायरार्की, सिर्फ 5 ग्रुप्स दिए थे क्लासिफाई करने के, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पेसीज। ओके, ये 5 ग्रुप दिए थे इनिशियली कार्ल लिनियस ने। और जो भी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स और टैक्सोनॉमिकल सिस्टम कार्ल लिनियस ने हमें बताई थी 18th सेंचुरी में, वी आर स्टिल फॉलोइंग द सेम सिस्टम, राइट। द मॉडर्न टैक्सोनॉमी, द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इवन यू कैन से कार्ल लिनियस। ओके, तो इन मॉडर्न डेज ऑल्सो वी आर फॉलोइंग द सेम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल लिनियस। और कार्ल लिनियस का और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन इज द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्या है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ चैनल पे जाइए, आपको सेकंड वीडियो दिखेगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट में, एंड में, कि नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों है हमें। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया था पिंटा एंड धूमी का, तो डोंट मिस आउट दैट, जस्ट गो टू द चैनल एंड चेक द वीडियो। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जनक भी कौन है, कार्ल लिनियस है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, कार्ल लिनियस को ही कहते हैं। तो ये हो गया कार्ल लिनियस के बारे में। ओके, कार्ल लिनियस एंड टैक्सोनॉमी। अभी इस वीडियो का लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जो हमने बताया कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने कॉइन किया है या फिर किसने इंट्रोड्यूस किया है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लिनियस। अभी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट। किसी को भी उठ के कोई भी नाम नहीं दे सकता है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट वर्किंग टुगेदर। कोई न्यू स्पेसिस कोई भी डिस्कवर कर रहा है आजकल, तो ऐसे ही उठ के कोई भी अपने मन से नाम डिसाइड नहीं कर सकता है। तो क्या रूल्स है उस बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के, ये हम देखेंगे। तो चलो, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब बाय मतलब टू, दो नाम। ओके, इट कंटेन्स 2 पार्ट्स। इजी, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या है, इट कंटेन्स 2 पार्ट्स। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर नेम्स, इट कंटेन्स 2 नेम। फर्स्ट वर्ड इज जीनस, सेकेंड वर्ड इज स्पेसीज। इट शुड बी Latin or derived from Latin. Why Latin? Because Latin used to be a language of science. Okay, Latin को science की language बोलते थे पहले। तो this word should be in Latin or derived from Latin. And when printed, जब आप टाइप करते हो ना, या फिर बुक में अगर देखते हो आप ये, तो when printed they should be in italics. italics में प्रिंट करना है। कितना डिफिकल्ट है ना याद रखने के लिए, लैटिन में नाम होने चाहिए, इटैलिक्स में टाइप करना है। ओके, बट आपको ये याद रखना है, इटैलिक्स में टाइप करना है, या फिर प्रिंटेड आप जब बुक में पढ़ते हो तो आपको वो दिखेंगे कि इटैलिक्स में है, थोड़े से टेढ़े होते हैं इटैलिक्स में। एंड अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन, जब आप हाथ से लिखते हो ना एग्जाम में अगर लिखोगे तो उसके नीचे अंडरलाइन करना है। कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ नीचे। ओके, नाउ उसके जो 2 पार्ट्स है ना, जीनस एंड स्पेसीज, उसमें से जीनस जो नाम है, जीनस का जो नाम है ना, इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, ये तो रूल ही है, ऐसे याद रखो कि कोई भी सेंटेंस हम जब स्टार्ट करते हैं ना इंग्लिश में या किसी भी इसमें, तो वो तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, तो ये रूल है। तो फर्स्ट नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, बट जो स्पेसीज नेम है ना, मिडिल नेम या सेकेंड नेम, स्पेसीज नेम स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। ईजी रूल्स हैं, ओके, अंडरस्टैंड हो जाएंगे आपको। नाउ ये रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आपको किस में मिलेंगे,
ओके, कैसे ढूंढोगे, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से रूल्स यूज़ करके नाम देना है। तो ये रूल्स अगर आपने प्लांट स्पीसीज डिराइव की है या फिर किसी साइंटिस्ट ने प्लांट स्पीसीज डिस्कवर की है तो उसको क्या रेफर करना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। वेरी इजी टू रिमेंबर, ICBN, B फॉर बॉटनी, आई मतलब इंटरनेशनल सबको एक ही रूल होना चाहिए, रूल बुक होनी चाहिए। C फॉर कोड याद रखो, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अगर एनिमल की स्पीसीज डिस्कवर हुई है तो उसको नाम देने के लिए क्या फॉलो करोगे, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ये है कि बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का बॉटनिकल नेम है। इसमें आप देखो फर्स्ट नेम है मैंगीफेरा इज ए जीनस, इंडिका इज ए स्पेसीज। ओके, तो मैंगीफेरा का अभी ये मैंने हैंड रिटन है, तो हैंड रिटन है तो कंपलसरी अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन नहीं करोगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो ये हैंड रिटन है और उसका जीनस, द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज कैपिटल, द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसीज इज स्मॉल लेटर, राइट। ये फेलिस डोमेस्टिका कौन सी स्पेसीज होगी पता है आपको, इट इज ए हाउस कैट, डोमेस्टिक कैट। ओके, तो फेलिस इज ए जीनस नेम, डोमेस्टिका इज ए स्पेसीज नेम, इट इज अंडरलाइंड, फर्स्ट लेटर इज द जीनस, that's why it is capital, the first letter of second word is species, that's why it is small। तो ये बायनोमिनल नॉमेनक्लेचर के रूल्स याद रखो। आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने क्या देखा, टैक्सोनॉमी देखा, कार्ल लिनियस के बारे में पढ़ा हमने, और टैक्सोनॉमी की हायरार्की देखी, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टैक्सोनॉमी देखे हमने, और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर देखा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टेबल है आपके NCERT के बुक में, ये टेबल, इस टेबल के ऊपर एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा नीट के एग्ज़ाम में। तो ये टेबल हम इंपॉर्टेंट वाला टेबल देखेंगे कल हम, और इसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि बहुत इजी तरीके से आप ये पूरे टेबल को 5 मिनट में कैसे लर्न कर पाओगे। ओके, सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। आपको ढूंढने में टाइम नहीं डालना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो और इजीली एक्सेस करो सारे के सारे वीडियो एक सीक्वेंस में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। थैंक यू।